मूवी की शुरुआत एक लड़की रिसा से होती है जो एक फॉर्मर ट्रैक रनर होती है। वो अपने स्कूल से छुट्टी होने के बाद बाहर निकलती है और सामने वाले ग्राउंड में कुछ लड़कियों को रनिंग प्रैक्टिस करते हुए देखती है, लेकिन फिर वहाँ से अपने भाई रिक के पास हॉस्पिटल में उसके लिए कपड़े लेकर चली जाती है। रिक जख्मी हालत में हॉस्पिटल में है। वहाँ पर वो दोनों फूला सिटी में होने वाले विन फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं और रिक अपनी बहन रिसा को इस फेस्टिवल को ज्वाइन करने और पोकेमॉन को पकड़ने का कहता है। पहले तो रिसा नहीं मानती, लेकिन फिर वो अपने भाई की खातिर मान जाती है, जिससे खुश होकर रिक उसे ग्लासेस एज गिफ्ट देता है। रात के वक्त रिसा हाथ में पोकेमॉन बॉल पकड़े रिक से होने वाली बातें याद करती है। अगले सीन में एक बच्ची मार्गो दिखाई जाती है जो अपने फादर जो के मेयर है को सी ऑफ करती है और विन फेस्टिवल में जाने के लिए एक्साइटेड है। फिर विन फेस्टिवल और उसकी तैयारियां दिखाई जाती हैं। ऐश केचम, पिकाचू और रिसा विन फेस्टिवल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक साइंटिस्ट भी दिखाया जाता है जिसका नाम टॉरन है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन लोगों के सामने बात करने से डरता है। फिर एक बच्ची दिखाई जाती है जो अपनी मॉम और अंकल कैलेहन के साथ विन फेस्टिवल एंजॉय करने आती है। इधर ही एक लड़का लड़की अपने फोन में वीडियो देख रहे होते हैं जहाँ बताया जाता है कि फूला सिटी बंजर जमीन पर बना हुआ है जो इंसानों ने पोकेमॉन के साथ मिलकर डेवलप की। और यहाँ एक पोकेमॉन लूजिया इकट्ठे काम करते देखकर खुश होकर इंसानों को विन पावर का गिफ्ट दिया है। इसीलिए विन फेस्टिवल हर साल रखा जाता है। तभी वो बच्ची फिर से अपनी मॉम और अंकल के साथ आकर वहाँ पर बैठती है और उनसे पोकेमॉन के एक स्टैचू जो कि लूजिया का स्टैचू है के बारे में पूछती है। तो उसके अंकल वहाँ पर पड़े पत्थरों के ऊपर चढ़ के उसे कहानी सुनाता है, जिससे वो बच्ची के लिए बहुत खुश हो जाती है। मार्गो भी बहुत एक्साइटेडली इस फेस्टिवल में जा रही होती है जब उसकी टक्कर कुछ लड़कों से होती है जो कुछ लीमू लेकर जा रहे होते हैं। तभी वो गुस्से में आकर उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ ऐश और पिकाचू आ जाते हैं और उससे आके सेव करते हैं। फिर वो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी साइड पर छुपी टीम रॉकेट उन्हें देखकर प्लानिंग कर रही होती है कि कैसे आज पिकाचू को पकड़ा जाए, लेकिन जेम्स और म्याउथ कहते हैं कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, जिस पर जेसी गुस्सा होती है। फिर मार्गो ऐश और पिकाचू को अपने साथ लेकर चलती है क्योंकि उन्हें रास्तों का नहीं पता होता। तभी मार्गो उसे एक बिल्डिंग दिखाती है जहाँ लूजिया इस फेस्टिवल के लास्ट डे पर आएगा। ये सुनकर ऐश और पिकाचू बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो उसी बिल्डिंग के पीछे एक पहाड़ के बारे में मार्गो से पूछता है जो उसे बताती है कि ये एक पावर प्लांट है जो आज से 50 साल पहले आग लगने की वजह से तबाह हो गया था। फिर मार्गो ऐश और पिकाचू को विन फेस्टिवल का रास्ता बताकर वहाँ से चली जाती है। सीन वापस फेस्टिवल में कन्वर्ट होता है जहाँ केली रिसा से टकराती है और वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर उठते हैं। तभी केली रिसा से उसके पोकेमॉन के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि मैंने अभी तक उसे ढूंढा नहीं, जिस पर केली अपने अंकल को उसकी मदद करने का कहते हैं जो उससे झूठ बोल रहा था कि वो पोकेमॉन ट्रेनर है। कैलेहन घबरा कर उसे एक पहाड़ की तरफ इशारा करते कहते हैं कि वहाँ से पोकेमॉन मिल जाएगा। ऐश और पिकाचू विन फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं जब अनाउंसमेंट होती है कि सब लोग पोकेमॉन रेसिंग में हिस्सा ले सकते हैं। लैब में टॉरन स्पीच नहीं दे पाता, जिस पर उसका बॉस गुस्सा होता है। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी हैरियट आती है जो पोकेमॉन को पसंद नहीं करती और टॉरन को एक पेपर साइन करने के लिए देती है। उसकी टक्कर एक ट्रॉली के साथ होती है जिससे उसमें मौजूद केमिकल नीचे गिर जाता है। हैरियट वहाँ से चली जाती है और कैलेहन वहाँ टॉरन के पास मदद लेने के लिए आता है क्योंकि टॉरन ने पोकेमॉन्स पर रिसर्च की हुई थी। मार्गो जंगल में पोकेमॉन ज़ेराओरा के पास उससे खेलने जाती है जो एक पुरानी बिल्डिंग में छुपा होता है। पोकेमॉन कैचिंग रेस शुरू होने वाली थी। सब लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। कैलेहन और टॉरन के दरमियान एक डील होती है कि कैलेहन सबके सामने टॉरन के लिए स्पीच करेगा, जिसके बदले टॉरन उसे ये रेस जितवाएगा। रेस शुरू होती है जिसमें ऐश और पिकाचू पहले पोकेमॉन को पकड़ लेते हैं। दूसरा पोकेमॉन ड्रैगन टाइप होता है जिसे पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन वो लोग उसे भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जिसे देखकर सारा क्राउड बहुत खुश होता है। कैलेहन एक पोकेमॉन पर रहम कर
करके उसे छोड़ देता है, लेकिन एक पोकेमॉन उसका पीछा करने लगता है। रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं जिसमें ऐश और पिकाचू सेकंड और कैलाहैन टोरेंट की हेल्प की वजह से फर्स्ट पर आता है। ट्रॉफी लेते हुए वो कहता है कि अब वो एक्सट्रीमली रेयर पोकेमॉन्स को कैच करेगा। केली ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन मार्गो ये सुनकर परेशान हो जाती है। रात होने पर सब अपने अपने घर जाने लगते हैं जब सूडोवूडो पोकेमॉन उसके साथ जाने की जिद करता है। डिनर करते हुए मार्गो अपने फादर से ज़ेराओरा के बारे में बात करने की कोशिश करती है, जिस पर वो उसे डांट कर खामोश करवा देता है। रिसा अभी तक पहाड़ों में रेयर पोकेमॉन को ढूंढ रही होती है कि वहाँ पुलिस आकर उसे कहती है कि क्या तुम ज़ेराओरा के कर्ज के बारे में नहीं जानती? तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। वो उनसे उस पोकेमॉन के बारे में पूछती है जिसे वो ढूंढ रही होती है। वो बताते हैं कि ये पोकेमॉन तो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। ये सुनकर रिसा को कैलाहैन के झूठ पर गुस्सा आता है। लैब में उस केमिकल के गिरने की वजह से हैरियट जहाँ भी जाती है पोकेमॉन्स उसे फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि उसके घर में घुस के उसे परेशान कर रहे थे। लैब में टोरेंट पोकेमॉन्स के साथ होता है। टीम रॉकेट भी वहीं लैब में छुपी होती है कि उनसे एक बॉटल नीचे गिर जाती है। शोर सुन के टोरेंट वहाँ आता है, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले दिन रिसा ऐश के पास पोकेमॉन ईव को पकड़ने के लिए मदद मांगने जाती है। ऐश और पिकाचू उसकी मदद करते हैं और उस पोकेमॉन को पकड़ लेते हैं। उनके दरमियान दोस्ती भी हो जाती है। हैरियट पोकेमॉन से तंग आकर वापस टोरेंट के पास मदद मांगने जाती है। टोरेंट बताता है कि केमिकल का असर खत्म होने में टाइम लगेगा, तब तक पोकेमॉन्स आपके साथ ही रहेंगे। विंड फेस्टिवल थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है क्योंकि किसी ने पूरे शहर की ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिकल वर्किंग्स को तबाह कर दिया था। इसी रश में रिसा को कैलाहैन नजर आता है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन केली की वजह से खामोश हो जाती है। मेयर अनाउंसमेंट करके सबको जाने का कहता है और तभी ऐश, रिसा, कैलाहैन, केली, मिया और उनके सारे पोकेमॉन्स उसके पास आते हैं और शहर को साफ करने में उसकी मदद करने का कहते हैं। सफाई करते हुए रिसा उन्हीं लड़कों से जिन्होंने मार्गो को तंग किया था ज़ेराओरा के कर्ज के बारे में पूछती है। वो बताते हैं कि अगर अब ज़ेराओरा वापस आया तो वहाँ बहुत तबाहियां करेगा। अंकल कैलाहैन मदद नहीं करना चाह रहा होता क्योंकि उसे टोरेंट के लिए स्पीच देने जाना होता है। वो उसकी मदद करने के लिए भागता है, लेकिन तब तक टोरेंट खुद ही स्पीच देने चला जाता है, जहाँ वो गलत चिप इंसर्ट कर देता है जिसमें वो फुटेज होती है जब वो कैलाहैन की मदद कर रहा था। क्राउड में कैलाहैन की टक्कर होती है जिससे उसका पोक बॉल गिर जाता है और केली को खाली बॉल देखकर पता चल जाता है कि उसके अंकल ने उससे झूठ बोला था। वो रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। हैरियट लैब के अंदर रॉकेट टीम को पकड़ लेती है, लेकिन वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उनको पकड़ने के लिए ऐश और पिकाचू भी आ जाते हैं। सब लोग भागने लगते हैं। इसी भगदड़ में ईव गिर जाता है और उसे चोट लगती है, जिस पर टोरेंट अपने पोकेमॉन की मदद से उसको ठीक करता है। कैलाहैन बहुत सैड हो जाता है। केली भी रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सुबह हैरियट देखती है कि सारी विंड मिल्स रुकी हुई है और टावर के ऊपर जो फ्लेम लूजिया पोकेमॉन से कांटेक्ट करने के लिए चलाया गया था वो भी बंद है। ऐश मेयर की इजाजत से उस फ्लेम को करीब से देखने जाता है। वहाँ पहुँच के टोरेंट बताता है कि अगर हम फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे तो मंजिल तक पहुँच जाएंगे। जंगल में मार्गो ज़ेराओरा पोकेमॉन के पास होती है जब दो लोग आते हैं और उसके पोकेमॉन को पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी पहले ज़ेराओरा मुकाबला करता है और साथ ही ऐश और पिकाचू भी वहाँ पहुंचकर मार्गो को बचाते हैं। सब लोग मार्गो के पास पहुंच जाते हैं। मेयर मार्गो से पूछता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि कितने परेशान है सब। मार्गो बताती है कि एक दफा वो पहाड़ के पास खेल रही थी कि अचानक एक पत्थर उस पे आ गिरने वाला था। तब ज़ेराओरा ने उसकी मदद की थी, जिसमें वो खुद बहुत जख्मी हो गया था। तो मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगी और हम दोस्त बन गए। इसीलिए मैंने वो फ्लेम बुझाया था ताकि मैं ज़ेराओरा को बचा सकूं। ये सुनकर मेयर मार्गो को ज़ेराओरा को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और उसे बताता है कि 50 साल पहले इंसानों ने ज़ेराओरा को पकड़ने के लिए जंगल में आग लगाई थी, जबकि ज़ेराओरा सिर्फ पोकेमॉन्स को बचा रहा था और वो हमेशा
हमेशा पीसफुल जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन इंसानों ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए उसे इंसान पसंद नहीं थे। और ये खबर फैल गई कि ज़ेराओरा खत्म हो गया है और उसका कर्ज माउंटेन्स में है, ताकि कोई उसे फिर से पकड़ने की कोशिश ना करे। इसी के दौरान इफेक्ट स्पोर्ट बॉटल एक पहाड़ पर फट जाती है, जिससे धमाका होता है। ये देख वो सब लोग इकट्ठे काम करने का सोचते हैं। कैलाहान को पता लगता है कि उसकी बहन मिया और उसकी बेटी केली उसी जगह पर है जहाँ ब्लास्ट हुआ है। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है, तो सूडो वूडो उसकी मदद करने के लिए आता है। टॉरेन लैब में जाकर अपने लिए स्टैंड लेता है ताकि वो मजीद एंटीडोट पर काम कर सके। कैलाहान, टॉरेन और हैरियट मेयर के घर पे मिलते हैं और प्लान बनाते हैं। तभी हैरियट बताती है कि उसने बड़े विंडमिल को बनाने में मदद की थी। कैलाहान और हैरियट उसी पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं। अचानक जंगल में आग लगती है, जिससे पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और लैब का बहुत सा सामान खराब हो जाता है। तभी वहाँ टीम रॉकेट अपना लमबेरी जूस लेकर आती है, जिससे टॉरेन एंटीडोट बनाने लगता है। उस पहाड़ की तरफ जाते हुए रास्ते में हैरियट कैलाहान को बताती है कि जब वो छोटी थी तब जंगल में लगी आग से वो अपने पोकेमॉन स्नबल को बचा रही थी और उसका हाथ जल गया और उसका पोकेमॉन आग में गिर गया, इसीलिए उसे पोकेमॉन से दूर रहती थी। फिर उसके साथ रहने वाले पोकेमॉन्स अपनी पावर से उसे रास्ता बना कर देते हैं। ऐश, रिसा और मार्को ज़ेराओरा की मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उठते साथ ही ज़ेराओरा लगी हुई आग की तरफ भाग जाता है। मार्को और ऐश भी उसके पीछे जाते हैं। रिसा फ्लेम को वापस आकर लगाने की जिम्मेदारी लेती है। उसके पाँव पर चोट लगी होती है, लेकिन उसका पोकेमॉन ईव उसे भागने की हिम्मत देता है और वो अपने जूते उतार कर नंगे पाँव भागकर टावर पहुँचती है, जहाँ रिक उसकी मदद करता है, जो उसको एक सैटेलाइट से ट्रैक कर रहा था। ऐश और पिकाचू ज़ेराओरा के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन ज़ेराओरा अभी तक इंसानों पर यकीन नहीं करता। फाइनली उनकी लड़ाई खत्म होती है और मार्को उसकी मदद करने की बहुत कोशिश करती है। टॉरेन एंटीडोट बनाने में कामयाब हो जाता है और उसे लेकर विंडमिल पहुंच जाता है, जहां कैलाहान उसे टर्बाइन्स में फिट करता है। हैरियट भी उनकी मदद करती है। रिसा फ्लेम को टावर तक पहुंचा देती है। तभी वहां लूजिया आ जाता है। रिसा उसे बारिश करने की रिक्वेस्ट करती है। लूजिया बारिश करता है, जिससे जंगल में लगी आग बुझ जाती है। मूवी के आखिरी सीन में मेयर अनाउंसमेंट करके फेस्टिवल रिज्यूम करता है, जहाँ पर वो ऐश की बात जिसमें वो सबको मिलकर पोकेमॉन पावर से काम करने का कहता है। सब लोग फिर से मिलकर फेस्टिवल एंजॉय करने लगते हैं और यूं मूवी यहाँ खत्म होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में रिक अपने हॉस्पिटल के रूम में बैठे ब्लॉगिंग कर रहा होता है, जब रिसा आकर उस पे गुस्सा करने लगती है और उसको ट्रैक करने के बारे में पूछती है, जिस पर पता लगता है कि स्टार्ट में रिक के देने वाली क्लासेस के थ्रू ही वो रिसा को ट्रैक कर रहा था। ऐश और पिकाचू अपने नेक्स्ट एडवेंचर के बारे में सोच रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।